एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, चीन और रशिया जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं बिल्कुल, और शंघाई ताउन तंजीम के भी अहम रुकन हैं। फिर खित्ते की दो इंतहाई अहम तरीन ताकतें, बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं। हिंदुस्तान का रशिया में पहुंचना, मॉस्को से ख़ास तौर पर कहना कि इस तनाज़े में मॉस्को कोई अपना रोल अदा करते, आप कैसे देखते हैं कि रशिया इस सूरत हाल को नंबर वन कैसे देख रहा है? एंड कैन रशिया प्ले वर्ड है? इस वक्त लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा जारी है और अभी तक इस तनाज़े को हल करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ सफारती कोशिशें की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। तनाज़ा अपनी जगह पे बदस्तूर मौजूद है, कशीदगी में कुछ हद तक कमी आई है। इस तनाज़े का पस मंज़र क्या है और इसके खित्ते की सिक्योरिटी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? पाकिस्तान इस तनाज़े को कैसे देख रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस तनाज़े को कैसे देख रही हैं? मॉस्को कैसे देख रहा है? वाशिंगटन में अमरीकी सदर की जानिब से जो है एक मरतबा फिर सालिसी की पेशकश की गई है। उन्होंने सालिसी की पेशकश की है चीन और भारत के दरमियान इस तनाज़े को हल कराने के लिए, और इससे जुड़े हुए दीगर तमाम तर मौज़ूआत, नेपाल और इंडिया के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है, आखिर ये सरहदी तनाज़ा है क्या और इसका पस मंज़र क्या है, इस तमाम तर इशूज़ के ऊपर। और इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान भी इस खत्ते का एक इंतहाई अहम फ़रीक है, पाकिस्तान के साथ जो इसके जुड़े हुए मामलात हैं, लद्दाख का मामला इस वक्त ग्लोबल हेडलाइंस हैं, तो इसका क्या आपको तनाज़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है या तनाज़े का कोई आप देख रहे हैं कि कोई हल है इसका? बहुत शुक्रिया मतीन साहब, आपने बहुत अहम मौजू का चुनाव किया है आज। मैं ये समझता हूँ कि जो फ़ौजी कशीदगी है वो तो शायद उसमें किसी हद तक कमी आए, क्योंकि भारत की दफ़ाई एतबार से चाइना के रद्द अमल के हवाले से सलाहियत और सियासी इरादे के इम्कानात काफ़ी कम हैं। लेकिन मैं इसको हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ। एक तो अमेरिका ने सियासी अंदाज में भारत को ऑब्वियसली सपोर्ट करने की कोशिश की है, अगरचे फेस वैल्यू पे एक ट्वीट आया अमेरिकी सदर की जानिब से मीडिएशन के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली चूँकि उनके तस्वीराती जो रवासिम हैं न्यू दिल्ली के साथ वो बहुत करीब होते जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई संजीदगी से बीजिंग में लिया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने एक करारदाद जो मूव की गई है यूएस कांग्रेस में तिब्बत की आज़ादी के हवाले से, वो अमेरिका की एक इनडायरेक्ट कोशिश है चीन पे अपना सियासी दबाव बढ़ाने के लिए। और तीसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि अभी हाल ही में अमेरिका ने जो तिजारती रवासिम हैं चीन के साथ, उनमें काफ़ी उनको रिव्यू किया है और उनमें हम देखते हैं कि इकनॉमिक और ट्रेड वॉर में काफ़ी एस्केलेशन नज़र आती है। तो मैं फ्यूचर में ये एंटिसिपेट करता हूँ। देखें, अमेरिका एक साल में चाइना तकरीबन $550 बिलियन से ज़्यादा अमेरिका से कमाता है एक्सपोर्ट्स के नतीजे में, जबकि इंडिया भी चाइनीज़ एक्सपोर्ट $74 बिलियन की हैं। तो अगर ये दोनों ममालिक चाइना के इस स्टेप की इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाना चाहें तो वो ये तो कर सकते हैं, लेकिन दिफाई एतबार से उनको चैलेंज करना, देखें तीनों ममालिक एटमी ताकतें हैं, तो मैं नहीं समझता, और उनके म्यूचुअल स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसकी कोई वर्टिकल एस्केलेशन बहुत मैं उसके इम्कानात कम देखता हूँ। जी एम्बेसडर साहब, देखिए तनाज़ा बड़े अरसे से चल रहा है और 62 में बहुत बड़ी झड़प हो चुकी है। तो जब इंडिया को मालूम है कि इलाका डिस्प्यूटेड है, उसके बावजूद वहाँ पर सड़क और एक पुल की तामीर जो है वो उस पर उन्होंने काम शुरू किया, जो तनाज़े की बुनियादी वजह बना, जिसकी वजह से चीन की तरफ से रद्द अमल आया। तो आखिर उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंडिया के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, जब उसे वार्निंग बार बार दी गई थी कि आपने ये इस मुतनाज़ इलाके में कंस्ट्रक्शंस नहीं करनी? तो आप समझते हैं चीन की जानिब से जो रद्द अमल आया वो बिल्कुल ठीक था? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको याद होगा कि 2017 में इसी तरह का एक जो स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चीन के दरमियान डोकलाम में, जी, वो कोई तकरीबन मेरे ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, 73-74 दिन चला था और उसके बाद फिर वो डी एस्केलेशन की तरफ गया था। जी, 2017 के बाद इनकी वुहान में समिट हुई, प्रेसिडेंट शी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। उसके बाद चेन्नई में 2019 में ये मिले और ये तय पाया कि
दोनों लीडर्स के दरमियान ये तय पाया कि बॉर्डर के ऊपर LAC के ऊपर ट्रैंक्विलिटी विल बी मेंटेन्ड, ठीक है जी। तो अभी इस 2 समिट्स को 1 साल भी नहीं गुजरा, यानी कि एक 2017 में हुई, 2018 में, और उसके बाद ये हमारी ये दूसरी जो हुई चेन्नई वाली 2019 में, यानी कि अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई और ये दोबारा बॉर्डर के ऊपर आप ये एस्केलेशन देख रहे हैं। तो इसमें जो सारे एनालिसिस सामने आ रहे हैं तज्जियाकार, और इसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एनालिस्ट और सिफारतकार, वो ये कह रहे हैं कि इसमें इंडिया ने जो अपनी, यानी कि उन्होंने एकदम जो फोर्टिफाई करने की कोशिश की है और वहाँ जो रोड बनाने की कोशिश की है और वो एयर स्ट्रिप बनाने की कोशिश की है, उसको